अनचाही शादी में प्यार 57। ईशा और राघव अनाथाश्रम पहुंचते हैं। राघव गाड़ी पार्किंग में लगाकर ईशा के साथ अंदर आता है। रात का गार्ड ड्यूटी पर वो राघव को देखकर समझ जाता है, उन दिनों को अंदर जाने देता है। ईशा राघव के साथ अंदर आती है। सभी बच्चे उन दोनों का ही इंतजार कर रहे थे। ज्योति ईशा और राघव को देखकर मुस्कुरा जाती है। ईशा ज्योति के पास बैठकर, कैसी है आप? ठीक है मैंने सोचा आप नहीं आओगी वापस। ऐसे कैसे नहीं आते, हमारी ज्योति ने हमें याद किया, उसे वादा किया था हमने, तो हमें वापस तो आना ही था ना। राघव ज्योति के सर पर हाथ फेरकर बोलता है। सभी बच्चे अपने अपने बिस्तर पर सोने चले जाते हैं। ईशा और राघव के अलग ही बिस्तर लगा हुआ था। ईशा ज्योति के सर पर हाथ फेरने लगती है। ज्योति को ईशा में मां नजर आती है, इसलिए ईशा के हाथ फेरने से उसे नींद आने लगती है। राहुल खाना खाकर ऊपर कमरे में आ जाता है। जिया का इंतजार कर रहा था। कमरे में आकर बेड के बिस्तर को सही करता है और सभी पिल्लू को सही से रखता है। घड़ी की तरफ देखकर 10 बज गए। जिया अभी तक कमरे नहीं आई। आज बहुत नाराज है मेरे से वो, पर कुछ भी हो जाए मैं उसे मनाकर ही रहूंगा। जिया ऊपर छत पर खड़ी थी। आसमान में चांद को निहार रही थी। 2 दिन पूर्णिमा थी। चांद भी गोल नजर आ रहा था। चांद की चमक पूरे छत पर फैली हुई थी। जिया दीवार के पास खड़ी आसमान में मुंह किए। उसका चेहरे पर आज बिल्कुल रौनक नहीं थी। वो अभी तक सोच रही थी उसके प्यार में कहाँ कभी यह गई जो राहुल उसे इतना कुछ सुना गया। उस पर शक कर रहा है। मैंने तो हर समय अपने प्यार को निभाया है, फिर यह अचानक राहुल जी को हमारा प्यार धोखा और झूठा कैसे लगने लगा। हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्या गुथी है यह जो हमसे सुलझ नहीं रही है? सुशीला सभी लड़कियों को ट्रक में डालकर शहर से थोड़ा दूर एक फार्म हाउस में शिफ्ट करने वाली थी। इसलिए रात के अंधेरे में किसी को पता ना चले सभी लड़कियों के चेहरे पर कपड़े बांधे हुए थे, हाथ भी बंधे हुए थे। सुशीला नौकरों के साथ उन सभी लड़कियों को बैठाकर गाड़ी रवाना करती है। खुद पीछे अपनी गाड़ी लेकर निकलती है। जिया के आंख में आंसू निकल आते हैं। वो अपने आंसू को पोंछकर नीचे आती है। रसोई में जग भरकर ऊपर कमरे की तरफ बढ़ जाती है। राहुल बेड पर बैठा लैपटॉप चला रहा था। दरवाजा खुलने की आवाज आती है। राहुल लैपटॉप के बहाने जिया को देख रहा था। जिया पानी के जग को टेबल पर रखकर बिना राहुल की तरफ ध्यान दिए कबर्ड खोलती है। कबर्ड खोलते ही एक गिफ्ट बैग बॉक्स पड़ा था। जिया वो बॉक्स हाथ में लेकर प्रश्न का चेहरा बनाकर राहुल की तरफ देखती है। राहुल सोचता है जिया उसे कुछ पूछेगी, पर जिया वापस वो गिफ्ट बॉक्स वही रखकर अपने रात के कपड़े निकालकर बाथरूम में चली जाती है। राहुल जिया के बाथरूम चले जाने पर लैपटॉप को साइड में रखकर लगता है बहुत ज्यादा नाराज है। तभी तो गिफ्ट खोलकर भी नहीं देखा ना मेरे से पूछा। राहुल ऊपर देखते हुए हैं, भगवान मदद करना, क्योंकि मेरे सुना हुआ है रूठी बीवी को मनाना मतलब शेर के मुंह में हाथ डालना। हे भगवान, मेरी बीवी तो खुद शेरनी है, अब क्या करूं? जिया कपड़े चेंज करके बाहर आती है। जिया राहुल को बिल्कुल इग्नोर कर रही थी। राहुल गले को साफ करता है। फिर बेड से उठकर जिया वो मैं कह रहा था कि जिया राहुल की बात को इग्नोर करती है। बेड से तकिया और चादर लेकर सोफे की तरफ आ जाती है। जिया तुम यहाँ क्यों हो रही हो? बेड बहुत बड़ा है, हम दोनों सो सकते हैं। तुम उठो यहाँ से। जिया मुझे पता है तुम मेरे से नाराज हो, पर खुद को तो तकलीफ मत दो, तुम्हारी कमर अकड़ जाएगी, उठो यहाँ से। जिया कुछ नहीं कहती है। मुंह चादर से ढककर दूसरी तरफ मुंह करके सो जाती है।
राहुल लंबी सांस लेकर जिया देखो मैं लास्ट बार कह रहा हूँ यहाँ से उठकर बैठ पर चलो। जिया। राहुल थोड़ी ऊंची आवाज में और गुस्से में कहता है। जिया को बिल्कुल असर नहीं था। ज्योति सो चुकी थी। राघव कपड़े चेंज करने के लिए बाथरूम में गया था। ईशा बालकनी में खड़ी थी। अपने किस्मत को देख रही थी। कभी वो भी इसी तरह अनाथ आश्रम की हिस्सा थी। ऐसे सभी बच्चों के साथ सोना, खान पीना। पर अचानक उसे अपने साथ हुए दुष्कर्म की आंखों के सामने लाल चलने लगती है। उसकी सांस तेज होने लगती है। राघव बालकनी की तरफ आता है। ईशा को ऐसे सांस तेज देखकर उसे तकलीफ में देखकर उसके पास आता है। ईशा जी क्या हुआ? ईशा को सांस लेते हुए बोलने में तकलीफ हो रही थी। राघव पानी लेकर आता है। ईशा को सोफे पर बैठाकर पानी पिलाता है। ईशा पानी पीने के बाद कुछ शांत होती है, पर उसकी आंख के किनारे पानी आने लगता है। राघव ईशा की तरफ देखकर ठीक है आप? ईशा हाँ, मैं सर हिला देती है। कितनी बार कहा तुम अपने पास्ट के बारे में इतना मत सोचो। बहुत कुछ सहन किया है तुमने, अब नहीं ईशा। ईशा राघव की तरफ देखने लगती है। राघव जी आपसे एक बात पूछे हैं हम? हाँ पूछो ना। आपने अपनी होने वाली पत्नी के लिए क्या सपने देखे थे? राघव एक बार तो ईशा की तरफ देखने लगता है, फिर सामने देखता हुआ। कभी कुछ सोचा नहीं। हाँ मैंने ईशा की मेरी पत्नी कैसी होनी चाहिए और उसमें क्या गुण चाहिए। ईशा मैं कभी नहीं सोचा मुझे तुम जैसी समझदार पत्नी मिलोगी। अपने से बड़ों का इतना सम्मान करना, छोटों को उसे ज्यादा प्यार करना, सब कुछ है तुम्हें। जिया मैं लास्ट 5 तक गिनूंगा, उसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदारी तुम होगी। जिया मैं लास्ट बार कह रहा हूँ बेड पर चलो। जिया कुछ नहीं कहती है। वैसे ही हो रही थी। 1। राहुल गिनती शुरू करता है 2। अगले भाग में कैसा लगा आज का भाग जरूर बताएं।